हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का चैप्टर नंबर 22 चार दिशाएं। तो हमारी जो है चार साइड्स होती हैं उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। उगता सूरज जिधर सामने, यानी कि जिस तरफ जो है सूरज उगता है, ठीक है, जिस साइड सूरज उगता है, राइज होता है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। उधर खड़े हो मुँह करके तुम, उसकी तरफ अगर आप फेस करोगे जिस साइड सूरज उगता है, ठीक सामने पूरब होता। पूरब मीन्स पूर्व, यानी कि ईस्ट साइड होती है आपकी, यानी कि ये आपकी ईस्ट साइड है जिस तरफ सूरज उगता है, और जिस तरफ आपकी बैक होगी वहाँ आपकी वेस्ट होती है। ओके, सो ईस्ट एंड वेस्ट उसके अपोजिट में। और पीछे, पीठ पीछे है पश्चिम। पूर्व पश्चिम, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम? पश्चिम। तो सूरज की साइड कौन सी होती है? पूर्व। और सूरज के अपोजिट यानी कि उसके पीछे की तरफ कौन सी साइड होती है आपकी? पश्चिम। बाई ओर, बाई मीन्स आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड जहाँ है वहाँ कौन सी साइड होती है आपकी? उत्तर, यानी कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ या फिर उत्तर दिशा। और उसके राइट साइड में दाईं ओर आपका कौन सा होता है? दक्षिण। राइट साइड दक्षिण यानी कि साउथ। तो इस तरह से आप जो है अपनी उनको पता कर सकते कि कहाँ पे कौन सी साइड है। अगर आप सूरज उग रहा है, बिल्कुल अभी अभी उगा है, मीन्स सुबह हो रही है, तो उस टाइम आप सूरज की तरफ देखोगे तो आपकी ईस्ट है, आपके बिल्कुल उल्टा, ठीक है, जहाँ जिस तरफ आपकी फीट है वहाँ पर आपकी पश्चिम होती है, आपके लेफ्ट में नॉर्थ और राइट में जो है दक्षिण या फिर साउथ साइड होती है। दाई और तुम्हारे दक्षिण चार दिशाएं होती हैं, यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और चार ही होती हैं हमारी दिशाएं जिसे हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यही चार साइड्स होती है जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। अब आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं, अब आपको बताना कैसे। नीचे कुछ शब्द दिए, इन शब्दों से अपनी कहानी बनाओ और कक्षा में सुनाओ। अब इनसे आपको अपनी कहानी बनानी है, जो हम नेक्स्ट पीडीएफ में देख लेंगे क्या कहानी बनेगी। एक गोले से बैठकर इस गतिविधि को कीजिए। अब ये जो है एक मीन्स एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, सर्कल में आपको इस तरह से बैठना है। अब सब बच्चे बैठेंगे तो आपको बताना है आपके राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, आपके बाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं, दाईं ओर से आप किस नंबर पे, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। उसके बाद है छोटे समूह में चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कार्ड्स बनाइए और दीवारों पर सही जगह लगाइए। चारों दिशाओं में कुछ चित्र भी बनाइए। अब जो है ये एक ग्रुप में ही है कि आपको हर साइड में कुछ ना कुछ नाम लिखने हैं, कुछ चित्र बनाने हैं, वो सब आपको बताना है। सो ये सिर्फ एक्टिविटी है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, ये स्टोरी जो हम अभी नेक्स्ट जो पीडीएफ है जिसमें वर्ड मीनिंग भी है और इसके क्वेश्चन आंसर भी है वो करेंगे। सो अभी कर लेते हैं एक बार वो। सो अब सबसे पहले यहाँ पर हमें उस कहानी में जो हमने चार दिशाएं पोएम पढ़ी है उसमें ये वर्ड्स दिए हुए थे, इनसे हमें बनानी है एक स्टोरी। तो आकाश, ओले, बादल, जंगल मिलकर, जानवर, शेर, लोमड़ी, डर, सुबह, खुशी खुशी, नाचना, हाथी, पहाड़, खेल खेल में। तो अब इनकी एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार की बात है, आकाश में बहुत सारे बादल थे और उनमें से ओले गिर रहे थे, यानी कि बारिश हो रही थी और बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जिसे हम ओले बोलते हैं वो गिर रहे थे। जंगल के सभी जानवर डर से अपने अपने घरों में छिप गए थे, केवल शेर और लोमड़ी ही बाहर थे। शेर ने लोमड़ी से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो लोमड़ी ने कहा, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हमें एक साथ रहना चाहिए। सुबह होने पर ओले गिरना बंद हो गया और सूरज चमकने लगा और जानवर अपने घरों से बाहर आ गए। शेर और लोमड़ी को एक साथ खेलता देखकर सब लोग बहुत खुश हुए और हाथी ने कहा, चलो सब मिलकर खेलें। फिर सभी जानवर खुशी खुशी नाचने लगे। उन्होंने पेड़ों पर चढ़कर और नदी में नहाकर खूब मस्ती की। इस तरह पहाड़ों पर चढ़कर नदी में नहाकर खूब मस्ती की। इस तरह सभी जानवरों ने मिलकर खेल खेल में अपने को डर से दूर किया, या डर को जो है दूर कर दिया था, जो लोगों का डर था। तो इस तरह से हम ये पूरी स्टोरी बना सकते हैं। अगर आपको कोई और स्टोरी भी इसमें लग रही है तो वो भी बना सकते हैं। देन वर्ड्स एंड मीनिंग। सूरज यानी कि सूर्य देवता, उगता यानी कि उदय होता है, जिधर जिस तरफ, जिधर का मीन्स होता है जिस साइड या जिस तरफ, सामने यानी कि आगे, मुंह करके, मुंह घुमाकर, ठीक सही, खड़े हो, खड़े होना, सामने आगे, पूर्व यानी कि पूर्व दिशा, पीठ पीछे यानी कि पीछे की ओर, पश्चिम पश्चिम दिशा, बाईं ओर यानी कि आपकी बाईं तरफ, ओके, लेफ्ट साइड में, दिशा दिशा है, उत्तर उत्तर दिशा, दाईं ओर दाईं तरफ, तुम्हारे यानी कि आपके लिए, दक्षिण दिशा, चार दिशाएं यानी कि चारों की चारों जो साइड्स होती हैं वो। यों इस तरह से पूर्व
पूर्व दिशा, अब वहाँ पर पूरब बोला था यानी कि पूर्व होता है वो, पश्चिम पश्चिम दिशा, उत्तर उत्तर दिशा, दक्षिण दक्षिण दिशा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है। पूर्व किसे कहते हैं? सूरज जिस दिशा में उगता है उसे पूर्व कहते हैं, और पश्चिम जहाँ सूरज अस्त होता है यानी कि छिपता है, सनसेट होता है, उस साइड को हम क्या बोलते हैं? पश्चिम। उत्तर, खड़े होकर सामने मुंह करके पूर्व की तरफ हो जाओ। पूर्व की तरफ जाएंगे तो उसके बाईं ओर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो उत्तर दिशा है, और दक्षिण इसी तरह से अगर दाईं ओर यानी कि राइट साइड में देखोगे तो दक्षिण दिशा है। चारों दिशाओं के नाम क्या है? चारों दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। तुम अपने घर से स्कूल जाते हो तो किस दिशा में चलते हो? अब ये सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अगर तुम्हारा घर स्कूल के उत्तर में है तो तुम उत्तर दिशा में चलोगे, दक्षिण में है तो दक्षिण में, इसी तरह से जहाँ भी तुम्हारा घर है उसकी जिस साइड में तुम चलोगे वो ही उसकी साइड हो जाओगी। नेक्स्ट है, तुम कक्षा में बैठते हो तो तुम्हारे सामने किस दिशा में दीवार है? तो उत्तर में हो सकती है, दक्षिण में हो सकती है, जहाँ भी है वहीं आपको लिखना है। तुम्हारे घर में खेलने के लिए मैदान में जाते तो किस दिशा में है? अगर तुम्हारे घर में मैदान के उत्तर में है तो तुम उत्तर दिशा में चलोगे, मैदान दक्षिण में है तो दक्षिण में चलोगे, तो जिस साइड भी है वहीं आपको चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी से रास्ता पूछना हो तो क्या कहोगे? तो कृपया मुझे इस पार्क का रास्ता बताइए, या यह किस दिशा में। हम ये पूछते हैं ना कि ये किस साइड है, यानी कि किस डायरेक्शन में है। अगर तुम खो गए तो क्या करोगे? तो हम किसी से मदद मांगेंगे और कहेंगे कृपया मुझे मेरे घर का रास्ता बताइए, मैं खो गया हूँ। अब कविता में किन 4 दिशाओं की बात की गई है? कविता में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं की बात की गई है। पूर्व दिशा में क्या देखा जाता है? सूर्योदय होता है, और इसलिए पूर्व दिशा में के समय सूरज की रोशनी देखी जा सकती है। पश्चिम में क्या होता है? सूर्यास्त होता है, इसलिए पश्चिम दिशा में शाम के समय सूरज की रोशनी देखी जा सकती है। उत्तर दिशा में क्या दिखता है? ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। दक्षिण दिशा में क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप जो है वो आपका वहीं पर है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। सूरज किस दिशा में उगता है? पूर्व में। अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है? दक्षिण दिशा में। 4 दिशाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? 4 दिशाएं हमारे जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम दिशाओं का उपयोग करके स्थानों का पता लगाते हैं, नेविगेट कर सकते हैं और समय का पता लगा सकते हैं। 4 दिशाएं जो चैप्टर है उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो ये आपकी स्टोरी थी और एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गया है। अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। उसमें से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।